Hello my dear student, welcome you here again in this lecture number 50. That is the 50th lecture of this topic, human reproduction. Okay, now after learning that cleavage part, you have to learn the blastulation, that is the second stage. Okay, ये तो cleavage first stage हम learn कर रहे हैं, ये second stage जो है वो है blastulation. But just for the purpose of understanding, I have not removed that figures. All that figures are there which we have shown in the earlier video. Okay, so what is cleavage that we know? Once the zygote is formed, which is single cell diploid, it undergoes repeated mitotic type of the cell divisions. So one cell will produce 2-celled stage, 2 will undergo mitosis, produce 4-cell stage, 4 will undergo mitosis, 8-cell stage, 8 will undergo mitosis to produce 16-celled stage. And then after it becomes indeterminate, I told. Indeterminate का मतलब क्या है? Definite कुछ नहीं है. जो भी सेल उसके मन में आएगा डिवाइड हो जाएगा. एंड देखते देखते हमें क्या मिलेगा? A multicellular mass of embryo. Actually, it is said that the embryo having 8 to 16 cell stage is known as morula. और इसके बाद में जब तक कैविटी नहीं हो जाती है अंदर, तब तक उसको उस मल्टीसेलुलर मास को क्या कहते हैं? मोर्यूला एम्ब्रियो. मोर्यूला मीन्स लिटिल मलबेरी. Okay, so here what happened there particularly? This type of that zona pellucida is also present there. Later on we'll see. And now zona pellucida is still present up to that formation of blastula and implantation. Okay, देखेंगे. अब ये जो मल्टीसेलुलर मास बन गया है उसे ढकेलते ढकेलते कहां पे लाया जाता है? इनटू द यूटेरस. ओके, बाय सिलियरी एक्शन फ्रॉम एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट टू द इस्थमस. इस्थमस से कहा आ जाता है वो इस्थमस, नॉट क्रिसमस. इस्थमस से कहा जाता है अप टू द यूटेरस. ओके, नाउ दिस मोर्यूला विच इज enclosed in the zona pellucida is a solid mass of embryo. Solid क्यों कहता हूं मैं? उसके अंदर कैविटी नहीं है, no cavity inside. Starts to undergo one division, one process, and that process is known as blastulation. So blastulation is the process by which morula will be converted into the blastula. मोर्यूला का कन्वर्जन हो जाएगा ब्लास्टुला में, उसे कहते हैं ब्लास्टुलेशन. ओके, तो ब्लास्टुला और मोर्यूला में क्या फर्क है देखेंगे और ये प्रोसेस कैसी होती है. नाउ व्हाट हैपन देयर? द डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स इन द ब्लास्टोमियर्स. हमें मालूम है ये जो सेल्स है ब्लास्टुला के, उसका या मोर्यूला के, उसका क्या नाम दिया है? ब्लास्टोमियर्स. दैट सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमियर्स, यू नो. ओके, now that blastomere cells start to get differentiated, and some of the cells they get separated from that outer cells there, forming one inner mass of cell. Okay, और ये outer layer के जो cells है particularly, they go on absorbing some food there. उसे कहते हैं that uterine milk. यूटेरस के जो एंडोमेट्रियम लेयर में जो नरिशमेंट है उसे वो एब्सॉर्ब करने लगते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द यूटेरिन मिल्क. एंड दैट सेल देयरफॉर बिकम फ्लैट. ये फ्लैट होने लगते हैं क्योंकि नरिशमेंट उनको अंदर के सेल को भी देना है. ओके, एंड दैट सेल्स सेलुलर लेयर विच इज बिकमिंग फ्लैट नाउ एंड फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग, दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म. ट्रोफो इस वर्ड का मतलब है फूड. व्हाट डू मीन बाय ट्रोफो? ट्रोफो मीन्स फूड. सो इट इज फूड डिराइविंग. दैट ट्रोफोब्लास्ट लेयर इज ए फूड डिराइविंग लेयर. ओके, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ द रिमेनिंग सेल्स गेट अटैच एट वन साइड ऑफ दैट ट्रोफोब्लास्ट एंड दैट फॉर्म व्हाट? इनर सेल मास or inner mass of cells. These cells are very active, my friend. They contain the stem cells.
अब स्टेम सेल्स का नाम तो आपको मालूम है. You know that stem cells are that kind of the cells which are having a potential to give rise to any kind of the cells and any kind of the tissues and organs. अलग अलग टाइप के कौन से भी अभी हमारे सेल्स देखो कितने हमारे बॉडी में. सम आर एपिडर्मल सेल्स, सम आर मस्कुलर सेल्स, सम आर न्यूरल सेल्स, ओके, ब्लड सेल्स, ये अलग अलग टाइप के जो सेल्स है, ग्लैंडुलर सेल्स. सो ये सेल्स के जो अलग अलग टाइप है वो कौन से भी टाइप के सेल्स जिसकी डिमांड है वो तैयार कर सकते हैं. सो दे आर हाईली पोटेंट सेल्स नोन एज द स्टेम सेल्स. तो हम आगे चल के देखने वाले हैं वॉट एवर द फीटल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज विल बी डेवलप, दे विल बी डेवलप फ्रॉम दिस इनर मास सेल्स. और ट्रोफोब्लास्ट तो जस्ट न्यूट्रिटिव लेयर है. ओके, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो जाती है. वो क्या है? दैट व्हेनेवर द ब्लास्टोमियर्स गेट अटैच एट वन साइड ए कैविटी विल बी प्रोड्यूस इनसाइड दैट एम्ब्रियो नाउ and that cavity is known as blastocele. उसे blastocele कहते हैं. That may get filled by the blastocele jelly which is a albuminous fluid there. वो albuminous proteinous fluid है, उससे वो भर जाएगी and that cavity which is present there is called as what? Blastocele. So that's why blastocele means, cele means cavity, you know. The cavity present inside the blastula is called as blastocele. Very simple. So what is the difference between the morula and blastocele? पहला पॉइंट ये है, morula is a solid mass or solid ball of the cells having no cavity inside, that morula. And blastula is a hollow multicellular embryo. hollow है, उसके अंदर कैविटी है. जो hollow embryo है उसे कहते हैं blastula, और जो सॉलिड है उसे कहते हैं मोर्यूला. ये मोर्यूला और ब्लास्टुला का डिफरेंस जब मैं बताता हूँ बच्चों को तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. मोतीचूर का लड्डू अगर आपने देखा है तो मोतीचूर का लड्डू जो उसके अंदर कैविटी होती है क्या? नो. ऑल दैट ग्रेन्स विल बी देयर फ्रॉम ऑल साइड अप टू द मिडल. उसके मिडल में भी वो होते हैं, तो उसके मिडल में कैविटी नहीं होती है. सो मोर्यूला इज लाइक दैट motichur laddu. Okay, and this blastula having a cavity inside with the blastocele jelly fluid. तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ गोलगप्पे से. गोलगप्पा यानी पानीपुरी. ओके, वो पानीपुरी जो होती है, गोलगप्पा जो होता है, उसको देखो आप, उसके अंदर कैविटी होती है और कैविटी में वो बहुत सारा कुछ डालते हैं, isn't it? रगड़ा वगैरह जो भी डालते हैं उसमें, तो वो है इनर मास ऑफ सेल्स. और पानी भी डालते हैं, कैसा चाहिए साहब, तीखा मीठा मिक्स. ओके, तो वो जो पानी डालते हैं दैट इज ब्लास्टोसिल जेली. सो वेरी सिंपल. अब जब पानी पूरी खाओगे तो मेरी याद आएगी दैट इज ब्लास्टुला, इजंट इट? मोतीचूर खाओगे मेरी याद आएगी दैट इज मर्यूला. वेरी सिंपल. अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है दैट इज गेटिंग कैरिड टूवर्ड्स द व्हाट से दैट यूटेरस, एंड यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहां तक आ जाते हैं. नियर अबाउट 4 to 6 days पीरियड आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल रिक्वायर्ड फॉर दैट. लेकिन देखो कितनी फास्ट हो गई डेवलपमेंट. एक सेल था, अब ये मोर्यूला के बाद में ब्लास्टुला भी बन गया है. अब तक वहां पे जोना पेरिसुडा है. यहां पर भी मैं दिखा सकता हूँ ब्लास्टुला के बाहर जोना पेरिसुडा बिल्कुल है. अभी बिफोर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ओनली दैट इज रिमूव. ये जेडपी जो है यहां पर भी. ओके, जेडपी का मतलब जोना पेरिसुडा. पर अब जब वो आ जाता है यूटेरस में एंडोमेट्रियम के पास, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. दिस एंडोमेट्रियम इज हैविंग दिस वेरी थिक कुशन लाइक स्ट्रक्चर एंड द सेल्स आर वेरी वेरी एक्टिव. ओके, नाउ जोना पेरिसुडा विल बी डिसअपियर्ड. ओके, वो डिजेनरेट हो जाएगा एंड दिस मास particularly will be attached to the, this embryo will get attached to the, what do you say that,
एंडोमेट्रियम एंकोरेज हो जाएगा एक तरह से. That endometrial cell will also divide and they will also form a protective covering around this. Okay, and then this process is known as what? Implantation. यहाँ पे implantation जब हो जाता है, particularly we will see that endometrium is forming that structure which covers the embryo completely. एक तरफ से यहाँ पे उसके इनर मास ऑफ सेल मैं दिखा रहा हूं इस एम्ब्रियो के. दिस इज इनर सेल्यूलर मास. ये जो लेयर है वो कौन सा है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस. ओके, एंड दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर आ गया उसका अंदर से. दिस विल बी द ट्रोफोब्लास्ट लेयर. This will be the inner cell mass. This will be the blastocele. और ये पूरी जो प्रोसेस है उसे क्या नाम देंगे? इम्प्लांटेशन. तो अच्छी तरह से देख लो. इम्प्लांटेशन यानी गर्भारोपण प्रक्रिया. That gets completed near about within a week. और 14 days after fertilization तो वो पूरा फिक्स हो गया अंदर. वो 14 days after fertilization का स्टेज इंपॉर्टेंट है जब ये पूरा फिक्स हो जाता है. अब इसके बाद में एक प्लासेंटा नाम का टिश्यू वहां पे डेवलप हो जाएगा. एंड देन टिल द बर्थ दिस विल रिमेन अटैच्ड देयर, showing different changes. So all that is very interesting that we shall continue to learn in the next videos. I hope you have understood this part properly. So do like and share this video. ये बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो. And in the next video we shall further proceed. So do subscribe to my Cartesian Biology and Cartesian Biology Shorts channel. Thanks a lot.